दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुट गए हैं और इस बीच मंगलवार को दिल्ली के रविदास कैंप में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां, मेजें और भगवा झंडे लगाए। कार्यकर्ताओं ने घोषणा की कि बांसुरी स्वराज जल्द ही आने वाली है और युवाओं को म्यूजिकल चेयर खेल के जरिए व्यस्त रखा। लगभग रात 8:30 बजे स्वराज का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और म्यूजिकल चेयर के विजेताओं को मोतीचूर के लड्डू इनाम के तौर पर दिए गए। ये कार्यक्रम बीजेपी के रात्रि प्रवास संवाद अभियान का हिस्सा था, जो विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया है। मंगलवार को बीजेपी सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता दिल्ली भर के झुग्गियों में गए, वहां के लोगों से बातचीत की और उनके घरों में एक रात बिताई। रविदास कैंप में आकर बांसुरी स्वराज लोगों को संबोधित किया और कहा, यहां आने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी क्योंकि इस कैंप ने मेरी चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगी। स्वराज ने लोगों से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देने की अपील करते हुए कहा, मेरे काम तभी सफल होंगे जब आप बीजेपी का विधायक चुनेंगे। हालांकि कुछ लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हुए नहीं दिखाई दिए। स्वराज ने कुछ घरों में चाय नाश्ता भी किया और फिर एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर रात बिताई, जहां उन्होंने आलू की सब्जी, पनीर, रोटी और चावल खाए। इस बीच आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के इस अभियान की आलोचना करते हुए इसे झुग्गी पर्यटन बताया और कहा कि गरीबों के साथ एक रात बिताना उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने जैसा है। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के इस बयान का पलटवार किया और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पिछले 5 महीनों से इन झुग्गियों में रहकर लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। पिछले 10 सालों में आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो वहीं बीजेपी के अन्य नेता जैसे कि मनोज तिवारी भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी छाप उन पर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे बीजेपी नेताओं की झुग्गियों में जाते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें कोई कहीं कैरम खेल रहा है तो कोई लोगों के बीच बैठकर भजन गा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी का ये रात्रि प्रवास संवाद अभियान कितना कारगर होने वाला है। लोकसभा चुनाव के नतीजे उठा करके देखें तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी 7 की 7 सीटें जीतती आ रही हैं, जिसके बाद ये संभावना जताई जा सकती है कि विधानसभा में भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। लेकिन यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य में आम आदमी पार्टी पहले से ही अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। इतिहास उठा करके देखें तो 2015 और 2020 के चुनावों में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक तरफा जीत मिली, जहां उसने 2015 में 70 में से 66 सीटें जीती तो 20 में 62 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने क्रमशः 3 और 8 सीटों पर जीत हासिल की, जिससे साफ साबित होता है कि बीजेपी केंद्रीय स्तर पर मजबूत है, लेकिन राज्य स्तर पर उसको अभी भी कड़ी से कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो ऐसे में अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आखिरकार झुग्गियों में रात बिताकर बीजेपी इन 2 चुनावों का परिणाम बदल सकती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप बीजेपी के इस अभियान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।